राजधानी लखनऊ समाजवादी के मंडल दल मुख्य सचेतक मनोज पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज पांडे का बयान। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए हम सब चुनकर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन के लिए विधानसभा का सदन बुलाया था। उत्तर प्रदेश में किसान की खरीद नहीं हो रही है। लंबी लंबी लाइन यूरिया और डीएपी की खरीद के लिए गाँव में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खड़ी कंद के लिए 3 दिन के सदन को 2 दिन में ही खत्म कर दिया। जनता से जुड़े सवाल पर विपक्ष को जवाब नहीं देना चाहती सरकार। रामपुर में पुलिस प्रशासन ने जाति और धर्म देखकर लोगों के वोट नहीं करने दिया, वापस लौटा दिया। रामपुर में मतदाताओं को धमकाने और वापस लौटाने के मामले में हम लोगों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। रामपुर में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी यही हाल हुआ था। 2022 में सामान्य चुनाव में 60.71% वोट पड़े थे। रामपुर में 59% से वोटिंग कभी कम नहीं हुई थी। ABL 24 न्यूज से संवाददाता फैजान कुरैशी। पत्नी से जिससे कोई लेना देना नहीं, बदसलूकी हो रही, उनकी 16 साल की बेटी के साथ बदसलूकी हो रही। घर में 6 घंटे तक छोटी छोटी उन दराजों को चेक किया जा रहा था जहां लोग कोई जेवर रखता है, कोई पैसे रखता है, कोई अपने जूते चप्पल रखे हुए, कहीं कपड़े रखे हुए हैं। क्या तलाश की जा रही थी? इरफान सोलंकी की तलाश की जा रही थी या किसी और चीज की तलाश की जा रही? अपमानित किया गया। इस बात को भी हम लोगों ने वहां पर पुलिस कमिश्नर साहब पर रखा और उनको फुटेज दी गई कि इस फुटेज को आप लैब से इरफान सोलंकी का नाम नहीं लिया, लेकिन रात में FIR प्रायोजित कराई जाती है और अपमानित और जिस तरीके से विपक्ष को फंसाने या प्रताड़ित करने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष ये दोनों मिल करके हरदम ये दृष्टांत रहा कि उन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम किया। आदरणीय नेताजी ने 3 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष से वार्ता करके बैठ करके और प्रदेश के किसी भी सुझाव में, जनहित के सुझावों को उन्होंने स्वीकार करके उस पर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। 5 साल तक उत्तर प्रदेश में हम सबके नेता आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सदैव विपक्ष का सम्मान करते हुए विपक्ष से बात कर उनके सकारात्मक उनके सुझाव को शामिल कर, और हाउस इसका गवाह है, हाउस में उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्ष की अच्छी बात है, इसको हम अपने सरकार की योजना में शामिल करेंगे। लेकिन केवल अगर विपक्ष किसी बात को उठा रहा तो उसे केवल ये माना जाए कि ये विरोध कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। 3 दिन के कार्यक्रम को जारी करने के बाद सरकार 2 दिन में ही विधानसभा को, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे छोटा सदन रहा होगा। 6 घंटे 28 मिनट की कुल कार्रवाई है। ये शीतकालीन बजट सत्र आए जिसमें अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होनी हो। कई बिल और विधेयक लाए गए। आदरणीय लालजी वर्मा जी ने नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था पर सवाल उठाया कि आज आपने प्रस्तुत किया है और इस पर कम से कम हमको पढ़ने की और अपनी बात रखने का हमें मौका मिलना चाहिए। तमाम विपक्ष के सदस्यों ने इस सवाल को उठाया। बिना चर्चा किए बिलों को पास कराना, अनुपूरक बजट पर एक बड़ा सवाल है। अनुपूरक बजट तभी लाया जाता है जब सामान्य बजट हम सबका अच्छा नहीं होता। अगर हम सामान्य बजट की बात करें, रोडों की रिपेयरिंग की बात करें, तो आज क्या हालात हैं? कितने हजार करोड़ रुपए पूर्व में 5 साल की सरकारों में गड्ढे की रिपेयरिंग, गड्ढों के भरने के नाम पर गया, और आज उन्हीं गड्ढे के भरने के नाम पर बड़ा एक अनुदान दिया गया, लेकिन कहाँ वो गड्ढे भर रहे हैं ये देखने की जरूरत है। गड्ढे के तो ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, गड्ढे तो नहीं पट रहे हैं, पता नहीं क्या पट रहा है, ये समाजवादी पार्टी जानना चाहती है। का एक डेलीगेशन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर कानपुर में गया था। मैं भी उस डेलीगेशन में गया था। हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी, जो 4 बार से विधायक, उनके पिताजी भी वहां कई बार विधायक रहे हैं और बड़ा सम्मान है उस परिवार का वहां कानपुर में। एक घटना घटाई जाती है, एक ऐसा विवादित भूखंड जो उनके घर से काफी दूर अपोजिट साइड में, जिसे इरफान सोलंकी का व्यक्तिगत कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका व्यक्तिगत लेना देना नहीं। एक महिला का और कानपुर विकास प्राधिकरण का आपस में विवाद चल रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने उस प्लाट को किसी दूसरे को बेचा, उन्होंने किसी तीसरे को बेचा,
और फिर चौथी बार में वो उनके भाई को बेचा गया। चौथी पार्टी हो या तीसरी पार्टी वो थे, उसका विवाद चल रहा था। उसमें उस महिला का एक छोटा सा कच्चा झोपड़ी का मकान था। उस मकान में आग लग जाती है। FIR इरफान सोलंकी के भाई पर कर दी जाती है। घटना के समय इरफान सोलंकी 9 किलोमीटर दूर अपने कैंप कार्यालय पर होते हैं। उनके भाई जनपद उन्नाव में होते हैं। और जब ये 10 माननीय सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जब वहां पर गया और उसने वहां अगल बगल में लगे सीसी कैमरे की फुटेज देखी और उनको पेन ड्राइव में लिया, तो सीसीटीवी में आ रहा घटना की शुरुआत और घटना के बाद तक इरफान सोलंकी के घरों से न कोई निकला, न कोई आया, न इनके परिवार का वहां कोई सड़क पर दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ लोग अगल बगल के आतिशबाजी कर रहे हैं और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लोग रॉकेट छोड़ रहे हैं, फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं और वो जाकर उस झोपड़ी पे गिर रहे हैं और 10 सेकंड बाद वहां से आग उठती हुई नजर आई। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताजा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।